नगर निगम बोर्ड ने वर्ष 2021-22 के लिए 5.47 अरब रुपए का बजट किया पेश। डिप्टी मेयर ने कहा कि आंतरिक स्रोत का आंकड़ा 16 से 17 करोड़ पहुंचा है। पार्षदों ने बजट को बताया जनहित में, कहा शहर को विकसित करने में होगा सहायक। बजट पेश करते हुए डिप्टी मेयर मोहन श्रीवास्तव ने कहा कि पहले नगर निगम को लेकर आम लोगों में धारणा अच्छी नहीं थी, लोग हीन के भावना से देखते थे, लेकिन काम के बदौलत नगर निगम ने लोगों के बीच अपने इस धारणा को बदला है। लोग अब हर काम पर नजर बनाए रहते हैं और मेयर गणेश पासवान की अनुमति से निगम बोर्ड में बजट पेश किया। बजट का निगम बोर्ड ने मंजूरी दी। उन्होंने कहा कि निगम दिन प्रतिदिन शहर को विकसित करने में लगा हुआ है। 2002 में निगम का बजट 2 से 3 करोड़ रुपए का होता था। दिनों में इसे मेहनत कर अरबों में पहुंचाया गया है। पहले यहां 6 से 7 करोड़ आंतरिक स्रोत में आमदनी होती थी। टैक्स वसूली के लिए प्राइवेट कंपनी की जिम्मेदारी सौंपने के बाद आंतरिक स्रोत का आंकड़ा 16 से 17 करोड़ पहुंच गया है। आने वाले दिनों में यह इतना बढ़ जाएगा कि हर वार्ड में इन पैसों से 50-50 लाख की विकास योजना को पूरा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि निगम अपने बल पर ही महत्वाकांक्षी योजनाओं को पूरा कर रहा है। इसमें शमशान घाट, ब्रह्मसत तालाब, लाइट एंड साउंड, जीबी रोड व केपी रोड के चौड़ीकरण आदि शामिल हैं। 15वीं वित्त आयोग की राशि से 30% नल जल योजना के लिए क्रमांकित है। 70% में विभागीय संकल्प है, जिसमें आपका जन जीवन हरियाली। अब हम लोग इसके तहत शहर को सुंदर स्वच्छ बनाने के लिए, वायु प्रदूषण स्वच्छ रखने के लिए, प्रदूषण से मुक्ति दिलाने के लिए पेड़ पौधा आसपास और हमेशा वाटर का हार्वेस्टिंग, जल जमाव बना रहे, इसके लिए जल का स्रोत बरकरार रहे, इसके देखते हुए कुआं, तालाब इत्यादि का इससे कार्य होना है। जो सैकड़ों की संख्या में टेंडर भी निकाल दी गई है, जो स्पष्ट है कि राशि भी उपलब्ध है। हम लोग कार्य प्रारंभ कर चुके हैं। दूसरा, राज्य योजना मद से शहर के बड़े पथों का निर्माण में जीबी रोड, केपी रोड, अन्य कई महत्वपूर्ण पथ या और कुछ सामने आता है, हम उसको बनाने के लिए कृत संकल्प है। स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत कचरा से कंपोस्टिंग से खाद का निर्माण, यह एक बहुत बड़ी निर्माण है। ये एक संक्षेप में, एक लाइन में ये कही जा सकती है स्वच्छ भारत मिशन। इसके आगे में हम लोग सोच रहे हैं कि हर घर में बार कोड लगा दें, कहाँ कूड़ा उठा, कहाँ गाड़ियों का संचालन हो रहा है, जीपीएस सिस्टम लगा दें, पूरा उसमें मेमोरी पावर लगा दें, अत्याधुनिक ढंग से, जो अभी शायद ही हिंदुस्तान के शहर में प्रारंभ हुआ है या होने वाला है। और गया को फर्स्ट बनाएं और गया के भागीदारी के अनुसार बनाएं, इनके अस्तित्व के अनुसार बनाएं, जिसमें आपका प्रमुख बातें ये भी है कि कचरा घर घर से कलेक्शन करना। अभी हम लोग जल्द सब घर में बाल्टी फिर से देने वाले हैं, पहले भी दिए थे। संग्रहण करके उसको ले जा करके और सूखा गीला अलग कंपोस्ट बनाना और उसके बाद जो है प्लास्टिक अन्य चीज़ों को डिस्पोजल करना। इसके लिए बहुत बड़ा प्लांट बैठाने जा रहे हैं। और जो हमारा जीवन का दुश्मन सबसे बड़ा होता है वो है आपका कचरा का संग्रहण। यहाँ जो हुआ है वर्षों से, वो लेगेसी वेस्ट का डिस्पोजल करना। इस पर पूरी तरह से हम नगर निगम स्वच्छ ही जीवन है, सुंदर ही शहर है, इसको अमल करने के लिए हम लोग चल पड़े हैं और इसका टेंडर भी निकाल चुके हैं। और आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास रखते हैं कि इस वर्ष में हम ये योजना को पूरा भी करके दिखाएंगे, हम सब लोग मिल करके। उसके बाद जो है राजेंद्र टावर का जीर्णोद्धार का कार्य चल रहा है, जिसको पूर्ण कराना है। केपी रोड का स्थित गांधी स्मारक का भी जीर्णोद्धार हम लोग इस साल पूरा कराएंगे। आम लोगों की सुविधा हेतु 250 पैन का शौचालय, सार्वजनिक शौचालय बनाने के लिए किया जा रहा है। प्रमुख चीज़ों में गया शहर के विष्णुपथ स्थित श्मशान घाट का अत्याधुनिक सौंदर्यीकरण और उसका भी प्रारंभ इस वर्ष हम लोग करने जा रहे हैं। गया शहर के यातायात व्यवस्था सुदृढ़ करने हेतु ट्रैफिक सिग्नल का स्थापन हेतु सरकार से वार्ता हुई थी, चाहे वो पुलिस विभाग से काम हो, चाहे वो ट्रैफिक व्यवस्था से काम हो। लेकिन इस वर्ष हम लोग उम्मीद रखते हैं कि अन्य बड़े शहरों की तरह ट्रैफिक का भी व्यवस्था सुधारने हेतु जीपीएस युक्त गया में ट्रैफिक लाइट सिग्नल की व्यवस्था होनी चाहिए। ब्रह्मसत तालाब में डिजिटल फाउंटेन, लेजर लाइट एंड व्यवस्था के लिए हम लोग इस वर्ष उसको भी चालू करके और मात्र कुछ महीना में आम लोगों को सुपुर्द करने जा रहे हैं। सम्राट भवन का निर्माण भी इस वर्ष पूरा करने का पूरा लक्ष्य रखा गया है। इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम और जवाहर टाउन हॉल को भी जीर्णोद्धार का लक्ष्य रखा गया है। सबके लिए आवास योजना के तहत इस साल पिछले कई वर्षों में हजारों घर हम लोगों ने निर्माण करा दिए और राजीव आवास योजना ISDP के तहत सारे भवन बन गए और कुछ बनने बाकी हैं। और इस वर्ष में
5928 यानी लगभग 6000 आवास विहीनों को घर बनाने के लिए हमारे पास 10 करोड़ एडवांस की राशि आ चुका है। अब हम त्वरित इसमें जो भी गरीब बचे हुए आवास विहीन उनको बनाने के लिए आगे कदम बढ़ाए हैं। बुड़को द्वारा कार्यान्वित गया नगर जलापूर्ति योजना के तहत पंपिंग केंद्र, पाइपलाइन, गृह कनेक्शन 250 जगहों पर इस वर्ष हम कार्य पूरा करके घर घर में शुद्ध पानी देने के लिए बैठ का कार्य पूर्ण कर लेंगे। अमृत योजना के तहत गया पटना रोड और गांधी मैदान में पार्क का निर्माण जो चल रहा है वो कार्य पूर्ण करके हम जनता के लिए उसको ओपन जिम के साथ और चिल्ड्रेन के बच्चों को घूमने के साथ साथ चिल्ड्रेन पार्क के साथ हम लोग सुपुर्द करने की पूरी लगभग तैयारी कर चुके हैं। खेल कूद, स्वास्थ्य, प्रतिमाओं का रखरखाव, निर्माण, पत्रकारिता, शिक्षा, अति गंभीर बीमारी से ग्रसित व्यक्तियों को आर्थिक मदद का बढ़ावा एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी प्रावधान रखा गया है। प्रेस क्लब काफ़ी दिनों से ये लंबित चला रहा है, उसका एस्टिमेट लगभग बन गया है। इस वर्ष हम लोग प्रेस क्लब भी बनवा देंगे। नागरिक सुविधा अंतर्गत पार्क, तालाब, घाट, ट्रैफिक पोस्ट, बस स्टॉप एवं चौराहों का सौंदर्यीकरण का लक्ष्य रखा गया है। गया शहर स्थित बड़े नाला, कुजापी, बाटम नाला, नादरागंज, इकबाल नगर इत्यादि का भी रखा गया है। गया नगर 4 अंचल में बांट करके विभक्त करके अंचलवार वार्डवार कार्यालय बनाने का निगम का अपना एक सपना है। इसके लिए इस वर्ष में हम लोग काफ़ी प्रयासरत। केंदुई से कंडी नवादा तक एवं सीताकुंड से अलीपुर तक फल्गु नदी किनारे बड़े नाला का निर्माण ताकि फल्गु नदी में गंदे पानी का बहाव नहीं हो। ये सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट सरकार के स्तर पर कैबिनेट में जाने की प्रत्याशा में कई काम आगे बढ़ा है और उसके अतिरिक्त भी निगम से तत्काल उसमें गंदा पानी न गिरे। हम आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास हम लोग रखते हैं कि इस वर्ष उस कार्य को स्वीकृति हो जाएगी और कार्य प्रगति पर हो जाएगा और अगर स्पीड से काम हुआ तो काफ़ी कुछ बन जाएगा। का निर्माण ये दोनों हमारा लक्ष्य है और इस साल हम उसको लग करके जल्द से जल्द पूरा कराएं। सोलर पावर प्लांट की परियोजना है। जल जीवन हरियाली के तहत सारा सुंदर और जलापूर्ति की व्यवस्था है। मानपुर से लेमपुर पैन नाला निर्माण के लिए डेवलपमेंट है और वो एक यहाँ नोटिस आया हुआ है, उसका फिर से आकलन करके मांगी गई है कार्यपालक तकनीकी विभाग से। हम उसका भी उम्मीद रखते हैं कि मानपुर में एक बड़ा ड्रेन दक्षिण की ओर से उत्तर तक ये निर्माण लगभग 37 करोड़ के लागत से होने की संभावना है। देवघाट से सीताकुंड तक रोपवे एवं मुरली हिल पहाड़ी हमारा एक पुराना योजना चला रहा है, इसमें भी चिट्ठी लिख रहा है, सब जगह लिख रहा है। इसको कराने का हर संभव निगम प्रयास कर रही है। संपूर्ण शहर क्षेत्र में प्रकाश की व्यवस्था जो कुछ हो गया है, इस वर्ष जो छूटा बचा है उसको भी हम लोग करने के लिए रखें। ओपन जिम का निर्माण है। चिल्ड्रेन पार्क में मोनो ट्रेन का परिचालन के लिए हम लोगों ने बात किया है। आगे इसको जा करके मुंबई अध्ययन करके और कोशिश करेंगे कि इस साल इसका हम लोग शुभारम्भ करा दें। गया शहर अंतर्गत विभिन्न वार्डों में 300 बेड, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के अंदर 2 क्रेन, बूस्ट कटिंग मशीन, इलेक्ट्रॉनिक शो सैनिटरी एवं वेंडिंग मशीन जो महिलाओं को प्रक्रिया है उसके लिए सैनिटरिंग पैड से इस्तेमाल का, उसका डिस्पोजल का जो हाई टेक होता है शहरों में, बड़े बड़े शहरों में, उसके मशीन भी हम लोग नगर निगम में ला के रख दिए हैं। अब कुछ दिन के बाद कॉलेज, सार्वजनिक स्थल पर इसका ऐसे हाई टेक भी हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। पुरानी शहर है, उतना ग्रोथ है, लेकिन सोच और एक एक दिन एक एक काम को भी अगर महीना में हम लोग बढ़ावा देंगे तो बहुत कुछ काम आम जनता के लिए उच्च स्तरीय यहाँ होगा। नागरिक सुविधा अंतर्गत पानी टैंकर 50,000 5,000 वाटर एटीएम का लक्ष्य रखा गया। वाटर एटीएम आके लाके रख दी गई है। ये नहीं कि एक कोरा को यहाँ पर बजट पास कर दिया गया। इसमें 90% का क्रियान्वयन लगभग हम लोग अग्रसर हैं, प्रारंभ है या तो अंतिम रूप से इसको अंतिम करने वाले हैं, वही बजट का पात्र है। और वाटर एटीएम से हम पानी मिनरल वाटर आम लोगों तक पहुंचाएंगे, ये बहुत बड़ी बात है और उसको सार्वजनिक जगह पर लगाएंगे। प्लास्टिक क्रशर मशीन जो बोतल इधर फेंका गया या प्लास्टिक का, उसको मशीन लगाने जा रहे हैं, हमारे पास मशीन आ चुका है। तो ये सब 90% से ज़्यादा काम करके तब ये बजट में ला करके, और पिछली बजट से कुछ मिला है, कुछ नई बजट में उसको पारित किया गया है। तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है कि 100% बजट का 90% अचीवमेंट अगर नगर निगम कर ले तो बहुत बड़ा नगर निगम के लिए बात है। नागरिक सुविधा अंतर्गत सूर्यकुंड का सौंदर्यीकरण, ये भी कार्य लगभग 70-80% हो चुका है। गया राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन अंतर्गत कंप्यूटर, पार्लर, सिलाई इत्यादि के प्रशिक्षण उपरांत 753 लोगों को रोजगार दिलाने का लक्ष्य रखा गया है जो प्रक्रियाधीन है और इसको और हाई स्पीड से इस वर्ष करके हम लोग इसको सफलता में बैंक को भेज देना।
जल जीवन हरियाली अंतर्गत निगम क्षेत्र में वृक्षारोपण का कार्य बहुत कुछ हुआ है, आगे भी हम लोग इसको और अभियान के तहत चलाए। मुख्यमंत्री घर शौचालय योजना लगभग बन चुका है हमारा। जो 2-4 का आरटीजीएस प्रोसेस में है या साइबर या कंप्यूटर या ऑनलाइन में कोई प्रॉब्लम आई है, 100% इस वर्ष हम लोग पूरा कर देंगे और स्वच्छ मुक्त शहर को घोषित हो चुका है। 100% इसको क्योर कर देंगे। मुख्यमंत्री हर घर शौचालय योजना के अंतर्गत शौचालय का निर्माण, दिघी तालाब का सौंदर्यीकरण काम प्रगति पर है। इस वर्ष उसको पूरा करके वहाँ भी नाव चलाने का हम लोगों ने लक्ष्य रखा है। शहर के प्रमुख चौराहों का सौंदर्यीकरण, बस स्टॉप का निर्माण, विष्णुपथ मंदिर के समीप लाइट एंड साउंड की व्यवस्था। ये बड़े बड़े शहर या लोकसभा या विधानसभा का जो नया भवन का हुआ है, हम लोगों ने उसको देखा है, सीखा है और वैसा चाहते हैं कि गया में भी हो। जो धार्मिक विचारधारा है, जहाँ लाखों लोग श्रद्धालु आते हैं, देश विदेश के लोग आते हैं, तो ये निश्चित तौर पर इस वर्ष हम लोग विष्णुपथ में ऑटोमेटिक अत्याधुनिक लाइट से प्रकाशित, कभी पीला कलर, कभी गुलाबी कलर, कभी रेड कलर, कभी इस तरह का हम लोग वहाँ करने जा रहे हैं। थोड़ा कॉस्टली है, परंतु इसको हम लोगों ने रखा है। गया नगर निगम क्षेत्र कब्रिस्तानों का सौंदर्यीकरण, तालाब सिंगरा स्थान एवं रुक्मिणी तालाब में हम लोगों ने टेंडर भी निकाल दिया है और टेंडर उसमें कुछ आए हैं, कुछ आने वाले हैं और इस बार हम लोग 9 पर आम जनता को मनोरंजन के लिए सिंगरा स्थान, रुक्मिणी तालाब इत्यादि में घुमा करके चाहते हैं उसको धरातल पर उतार देना। यानी गया शहरवासियों को लाइट साउंड देखें तो 2 घंटा का वक्त उसमें निकल आए। चिल्ड्रेन बच्चों के साथ जाएं तो घंटा 2 घंटा घर से आराम से निकल के मनोरंजन कर सकें। गया में हमारे कोई लोग आएँ या परिवार के लोग आएँ या अतिथि आएँ तो उनको लगे कि हाँ यहाँ पर नाव पर चालन है, चलिए 2 घंटा हम लोग इसको घूम के आते हैं, जहाँ 1 मिनट के लिए भी आज व्यवस्था नहीं है। और ये सब चहुमुखी विकास जो शहर नगर निगम कर रही है, सब सामूहिक प्रयास से, यह काफ़ी सराहनीय ही नहीं और एक साधारण काम नहीं है, बल्कि चुनौतीपूर्ण रूप से अगर इसको देखा जाए तो एक गंभीर समस्याओं का हम लोगों ने समाधान किया है। और साथ ही साथ ये नगर निगम क्षेत्र के स्वास्थ्य केंद्र के भी हम लोग इस बार निर्माण कराने के लिए एक छोटा उपकेंद्र ही बनाए, लेकिन आम जो गरीब है उसके लिए डॉक्टरों से सहयोग जो भी जैसे भी हो, इसका प्रयास हम लोग का इस बार है। पुस्तकालय सामुदायिक भवन का है। गया नगर क्षेत्र अंतर्गत गरीब बच्चों के लिए एक नगर निगम द्वारा शिक्षा का हम लोग वो व्यवस्था करने के लिए बजट में रखे हैं और उसको हम लोग चाहते हैं कि हर जगह निगम का अपना शिक्षा स्वास्थ्य पर कुछ न कुछ है, कहीं ज़्यादा है। लेकिन गया शहर भी जो कॉन्स्टिट्यूशनल पावर डेलीगेट किया गया है, जो हमारा कार्य करने के लिए कृत्य दिया गया है, संवैधानिक अधिकार, उसको हम वहाँ तक पहुँचे और छुए।